जय श्री राधे। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि गुरुजी चातुर्मास्य में क्या करें क्या न करें। तो चातुर्मास्य के बारे में जानें। देव शयनी एकादशी इस बार 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन से भगवान योग निद्रा में सो जाते हैं, अर्थात सोने की लीला करते हैं। और देव उठनी एकादशी अर्थात देवोत्थान एकादशी 1 नवंबर 2025 को इस बार भगवान सोकर उठेंगे, अर्थात सोने की लीला संपन्न करेंगे। तो इन दोनों देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उठनी एकादशी के बीच का जो समय होता है उसे चातुर्मास्य कहते हैं। चातुर्मास्य में क्या क्या नहीं करना चाहिए पहले उसको जान लें। चातुर्मास्य में शुभ कार्य अर्थात मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं करने चाहिए। कोई भी नया कार्य नहीं आरंभ करना चाहिए, क्योंकि भगवान सोए हैं। तो प्रयास करें कि नया कार्य कुछ भी ना आरंभ करें, भगवान उठ जाएं तब आरंभ करें। क्या क्या करना चाहिए? तो चातुर्मास्य का समय इतना पवित्र माना गया है कि संत जन कोई न कोई किसी न किसी आश्रम में या कहीं न कोई ऐसा स्थान चुन लेते हैं जहां 4 महीने रहकर भगवान का भजन करते हैं। चातुर्मास्य में कभी संभव हो तो संतों को चातुर्मास्य कराना चाहिए हम गृहस्थों के लिए, अर्थात संत को खोजें जहां वो चातुर्मास्य कर रहे हों। गृहस्थों को तो ये भी चाहिए कि कुछ संत से एक संत कम से कम अनुनय विनय करके उन्हें अपने घर पर लाएं और 4 महीने अपने यहाँ रखें और उनकी खूब सेवा करें। किंतु मान लीजिए यह संभव नहीं है, तो जहां संत लोग चातुर्मास्य कर रहे हों, खासतौर से अपने यहाँ जो दंडी और त्रिदंडी स्वामी होते हैं, ये सभी लोग चातुर्मास्य करते हैं। तो इन्हें खोजकर जहां चातुर्मास्य कर रहे हों वहां जाकर उचित धन, उचित अन्न, उचित वस्त्र, दवा, तमाम प्रकार की सुविधाओं का 4 महीने ध्यान रखें। ये सब राजा बनने की योग, इन सब कर्मों का फल राजा बनने का योग देता है। हमारे यहाँ के उद्योगपति बिरला जी ने तो न जाने कितने मुमुक्ष भवन बनवाए हैं। मुमुक्ष अर्थात साधु। उन्होंने तो बड़े बड़े मुमुक्ष भवन बनवाए हैं जिसमें साधु निःशुल्क सारा जीवन रह सकते हैं। 1-2 नहीं, अनेक। न जाने कितनी धर्मशालाएं बनवाई हैं। तो हम गृहस्थों का भी एक कर्तव्य है कि चातुर्मास में सबसे बड़ा धर्म यही है कि किसी न किसी संत से भेंट कर उनके चातुर्मास्य का व्यवस्था करें। दूसरा, हम स्वयं अधिक से अधिक श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, अधिक से अधिक दीक्षा मंत्र जपें, जितना समय मिले। इस चातुर्मास्य में जितना अधिक हम भगवान का भजन करते हैं, कई गुणा फल मिलता है। चातुर्मास्य की एक विशेषता यह भी है कि श्रावण, भाद्रपद
अश्विन और कार्तिक अर्थात सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, इन 4 महीनों का ये समय होता है। श्रावण महीने में हम भगवान शंकर की खूब पूजा करते हैं। जगह जगह स्थान स्थान पर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय के जप होते रहते हैं। भगवान शंकर के मंदिर में भीड़ रहती है, तो हम भी अधिक से अधिक भगवान शंकर का जलाभिषेक करें, अवसर मिले तो रुद्राभिषेक करें और खूब पूजा करें, पार्थिव पूजन करें। यदि आप शंकर जी के मंदिर पर नहीं जा सकते तो घर में ही पार्थिव पूजन करें और सावन में भगवान शंकर की खूब आराधना करें। और भाद्रपद में हम भगवान विष्णु की बड़ी पूजा करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, तो भादों के महीने में भगवान के खूब से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें और भगवान के उत्सव मनाएं। क्वार अश्विन मास में भी हम भगवान का, चूंकि चातुर्मास से चल रहा है तो भगवान का खूब भजन करें। और कार्तिक तो सभी महीनों की मुकुटमणि है, अर्थात कार्तिक मास सभी मास का मुकुटमणि कहा गया है। इसमें अधिक से अधिक कथा, स्वाध्याय और लक्ष्य बनाकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें कि 101 पाठ करने हैं, 200 पाठ करने हैं, 301 पाठ करने हैं, इस तरह का लक्ष्य बनाएं। और इन 4 महीनों में यही पुण्य करें। अधिक से अधिक यथाशक्ति दान करें। अब यथाशक्ति दान का बड़ा अटपटा अर्थ है। यथाशक्ति अर्थात यथाशक्ति, आपकी शक्ति 1 करोड़ दान करने की है और आप यथाशक्ति में 11 रुपए दान कर रहे हैं, तो यह भी उचित नहीं है। यदि यथाशक्ति में अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार दान नहीं करेंगे तो भगवान आपको जिस यथाशक्ति में आप स्वयं को समझ रहे हैं उस यथाशक्ति में लाकर रख देते हैं। इसलिए जीवन में दान का बड़ा महत्व है। दान से व्यक्ति अपनी दरिद्रता दूर कर लेते हैं, अपनी आय के स्रोत का 11वां हिस्सा दान करना चाहिए। तो इन चातुर्मास्य के समय में संतों को दान करें। इसके साथ साथ एक साथ एकत्र होकर चातुर्मास्य में प्रयास करें कि अच्छा माहौल बनाएं, अर्थात एक साथ इकट्ठा होकर सामूहिक भगवान का भजन करें। जैसे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र एक दिन रखें हफ्ते में, कि रविवार के दिन छुट्टी का दिन रहता है तो रविवार के ही दिन रखें या शनिवार के दिन रखें शाम के समय, और इकट्ठा होकर 5 लोग, 10 लोग, 11 लोग एक साथ पाठ करें। चातुर्मास्य में इसका भी आनंद लें। श्री राधे।